मेरी जिंदगी में डर का मतलब सिर्फ अंधेरा था, लेकिन वो रात मुझे सिखा गई कि असली डर क्या होता है। मेरा नाम अन्वी है। मैं छोटे से कस्बे में रहती हूँ। हमारे कस्बे के बीचों बीच एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। बचपन से ही मैंने उसके बारे में अजीब अजीब किस्से सुने थे। लोग कहते थे कि वहाँ रात 12 बजे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। शुरू में मैंने सोचा कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन जब मैंने खुद सुनी तो मेरी रूह कांप गई। वो रात बरसात की थी। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक हवा के झोंके के बीच मुझे किसी बच्चे की धीमी सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। शुरुआत में लगा शायद पड़ोस में कोई बच्चा रो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाज़ कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी और ठीक 12 बजे ही शुरू हुई थी। मैंने ठान लिया कि मैं उस आवाज़ का सच जानूंगी। अगले ही दिन मैंने अपनी दोस्त रिया से पूछा, क्या तुझे भी कभी वो बच्चे की आवाज़ सुनाई दी है? रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, हाँ सुनी है, लेकिन सुनने के बाद कोई वहां गया लौटता नहीं है। मेरी जिज्ञासा डर से ज्यादा तेज थी। अगले ही रात मैंने तय कर लिया था कि मैं खुद उस कब्रिस्तान में जाऊंगी। रात के 12:10 हो चुके थे और हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी सांसें धुआं जैसी लग रही थी। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है, और तभी वो आवाज़ अचानक बंद हो गई। मैं ठिठक कर रुक गई। आसपास सन्नाटा था, और तभी पीछे किसी बच्चे की हंसी की आवाज़ आई। हंसी सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैंने देखा घास में हल्की सी परछाई हिल रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा मेरा पीछा कर रहा हो। कौन है? मैंने डरते हुए कहा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ रोने की आवाज़ दूर से आ रही थी, जैसे कोई मुझे खींचने की कोशिश कर रहा हो। मैंने देखा कि पुरानी कब्रों के बीच मिट्टी हल्की हल्की उठ रही थी। एक कब्र से हल्की आवाज़ें और कानाफूसी आती थी। मैं समझ गई, ये कोई आम बच्चा नहीं था। ये उस बच्चे की आत्मा थी जिसे जिंदा दफनाया गया था। मैं पीछे हटने लगी, तभी जमीन से अचानक एक छोटा सा हाथ बाहर निकला। मेरा दिल रुक सा गया। मैंने पीछे झांक कर देखा, वो बच्चा या आत्मा मुझे सीधे देख रहा था। उसकी आंखों में कोई मासूमियत नहीं, सिर्फ भयानक क्रोध था। मैं दौड़ पड़ी, लेकिन जैसे ही मैंने दौड़ने की कोशिश की, किसी ने मुझे रोका। मेरी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। आसपास कोई नहीं था, फिर भी मुझे लगा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया है। मैं भागते भागते कब्रिस्तान से बाहर आई, लेकिन आवाज़ पीछा कर रही थी। रात की हवाओं में रोने की आवाज़ और हंसी मिलकर मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने अपने कमरे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रास्ता अचानक बदल गया। कब्रिस्तान के पेड़ों के बीच मैं खुद को खो सी गई थी। कौन है? कहाँ है तुम? मैंने चीख कर पूछा, लेकिन जवाब के बजाय मेरे पैरों के पास मिट्टी में हलचल हुई। मैं झुककर देखने लगी, वहां वही बच्चा अपनी भूतिया शक्ल में मेरी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में आग थी, और तभी मैं महसूस कर रही थी कि जैसे कोई मेरी रूह को छू रहा हो। मैं दौड़ी और अचानक एक पुरानी कब्र के पास गिर पड़ी। मिट्टी उड़ रही थी और हवा में कोई अजीब गंध फैल रही थी। मैंने देखा कि कब्र के ऊपर लिखा था, यहाँ जिंदा दफनाया गया बच्चा हर रात अपनी माँ को ढूंढता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गई थी कि ये आत्मा सिर्फ रोने के लिए नहीं आती, ये शिकार करने आती है। अगले दिन मैंने तय किया कि मुझे ये सब रिकॉर्ड करना चाहिए। मैं अपने फ़ोन से कब्रिस्तान की वीडियो लेने गई। जैसे ही मैंने रिकॉर्ड शुरू किया, फ़ोन की स्क्रीन पर बच्चे की परछाई खुद ब खुद हिली।
मैंने झटके से फोन गिराया और तभी मैंने देखा पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसका चेहरा सफेद और भयानक था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जड़ हो गए। बच्चे की हंसी अब मेरे कानों में गूंज रही थी और वो धीरे धीरे मेरे पास आता जा रहा था। मैंने जोर से रोया, कृपया मुझे मत मारो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ उसकी हंसी और रोने की आवाज मुझे घेर रही थी। मैंने अपने घर की दीवार के पास खड़े होकर खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की आत्मा मेरे चारों तरफ थी। उसकी मासूमियत अब क्रूरता में बदल चुकी थी। मैंने देखा कि जमीन से और हाथ उठ रहे थे, जैसे कई आत्माएं एक साथ मेरी तरफ बढ़ रही हों। मैंने खुद को बाहर फेंककर दौड़ लगाई, लेकिन हर मोड़ पर वही आवाजें, वही परछाइयां। मैं समझ गई कि जो भी उस कब्रिस्तान में आता है वो कभी लौटकर नहीं जाता। अंत में मैं सड़क पर पहुंच गई, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो पूरा कब्रिस्तान अचानक धुएं और धुंध में ढक गया था और उस धुंध में बच्चे की हंसी सुनाई दी, जो अब मेरे दिल के अंदर गूंज रही थी। मैं भागी भागी भागी, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ था। मेरे कमरे की खिड़की पर उसकी परछाई दिखाई दी। उसकी आवाज अब सिर्फ रात में नहीं, हर समय मेरे कानों में गूंज रही थी। और तभी मैं समझ गई, मैं कभी भी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि कब्रिस्तान का बच्चा अब मेरी आत्मा में बस चुका था।